Hello everyone, this is Kishan Chorai from Bor Thakur IAS Academy, and today we are going to analyze the Assam Tribune dated on 10 December 2020. So before we start, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि the effect of COVID-19 seeing the cases in the world. तो वर्ल्ड केसेस में हम लोग ये देखेंगे कि इट्स 6,89,483 एंड जो वर्ल्ड डेथ केसेस हैं इट्स 15,69,454 whereas in Indian cases जो COVID-19 की है it's 97,67,371 and Indian deaths it's 1,41,772. और आज की स्पेशल डे दैट इज 10 December 2020. As you know that every year 10 December is observed as Human Rights Day. अब जब थोड़ा बहुत हम कहना चाहेंगे कि रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स डे, it was adopted by the United Nations General Assembly in 1948. The Universal Declaration of Human Rights, in short UDHR, is a milestone document that publicly announces the absolute rights which all the human beings are entitled to irrespective of any race, color, religion, sex, language, political or other opinions, national or social origin, property, birth or other status. और इस साल के लिए जो इम्पोर्टेंट देखिए, जब ह्यूमन राइट्स डे हैं, जब ऑब्जर्व किया जाते हैं या फिर आप एनवायरमेंटल डे बोलिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक थीम बनाया जाता है. तो दिस ईयर 2020 की जो थीम है ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर जो थीम बना है इट्स रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स. सो आई रिपीट वंस अगेन, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स. तो अभी हम फोकस करेंगे रिगार्डिंग द फार्मर्स रिजेक्ट गवर्नमेंट प्रपोजल टू इंटेंसिफाई स्टेट. तो देखिए, जब से हमारी नया फार्मर बिल आया है तब से न्यूज़ में काफ़ी हद तक हाईलाइटेड रहा है. एवरी टाइम इन एवरी वीक्स हम लोग ने देखे, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मर्स है, जो किसान हैं, काफ़ी अनहैप्पी हैं टूवर्ड्स द बिल. सो प्रीवियस डे अगर हम 8 तारीख की बात करते हैं 8 दिसंबर 2020 में, तो वहाँ पर भी हम लोग ने देखे हैं कि भारत की किसान यूनियन एक्टिविस्ट ब्लॉक द नेशनल हाईवे 15 इन भटिंडा, काफ़ी न्यूज़ में था, इन सपोर्ट ऑफ नेशन वाइड स्ट्राइक कॉल बाय द फार्मर्स टू प्रेस फॉर रिपील ऑफ द सेंटर्स एग्रीकल्चरल लॉस. अब आज के दिन में ये बताया गया है कि जो फार्मर्स लीडर्स जो है दैट इज ऑन वेडनेसडे रिजेक्टेड अ गवर्नमेंट प्रपोजल टू अमेंड द न्यू एग्री लॉस. सबसे पहले तो बात है, जो पहले की एग्रीकल्चर जो बिल बना है तो कुछ महीने पहले की बात है, तो तब क्या हुआ था कि किसानों की भलाई के लिए बनाया गया था. बट बिकॉज दिस वॉज मेड प्राइवेटाइजेशन, कहीं ना कहीं किसानों को ये लगने लगा है कि दे माइट बी एक्सप्लॉयटेड इन फ्यूचर. सो देयरफॉर दैट इज द मेन रीजन कि व्हाई द फार्मर्स हैव कम अप एंड देन व्हाई दे हैव जॉइंड हैंड्स फॉर अ मूवमेंट. तो देयरफॉर क्या है कि दे आर डिमांडिंग फॉर न्यू एग्रीकल्चरल लॉ, राइट. सो व्हाट हैपन यहाँ पर कि वेडनेसडे की बात है, देन द फार्मर लीडर्स दे हैव रिजेक्टेड अ गवर्नमेंट प्रपोजल टू अमेंड द न्यू एग्रीकल्चर लॉस. ओके, एंड they had announced that they would intensify their agitation by blocking the Jaipur to Delhi and the Delhi-Agra express by Saturday and escalating it to a nationwide protest on December 14. तो ये यहाँ पर एक तरीके की किसानों की तरफ से भी एक चुनौती था, एक तरीके की एक वार्निंग था कि अगर उसमें उन लोगों ने अनाउंस किया कि एजिटेशन कैन बी फर्दर हेल्ड अगर उन लोगों की जो डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाता है बाय December 14. तो नेक्स्ट हम लोग अभी देखेंगे कि इट्स अबाउट नेसो प्रोटेस्ट अगेंस्ट कार टुमारो. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि नेसो की तरफ से, दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दोबारा प्रोटेस्ट करने की बात है अगेंस्ट द कार टुमारो. बिकॉज कार के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हुआ था दैट वाज प्रीवियस ईयर इन 2019 11 दिसंबर को. तो यहाँ पर यह चीज़ बताया जाता है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन नेसो विल ऑब्जर्व December 11 एज ब्लैक डे अक्रॉस द रीजन protesting the Citizenship Amendment Act 2019. So because as I have mentioned that it was on December 11, 2019 that controversial legislation was passed by the parliament despite the widespread protest against the Citizenship Amendment Bill 2019. तो सबसे पहले यहाँ पर बात है कि काफ़ी यहाँ के लोग
they came up, they came on the road, they came on the street, and then they had joined hands and then protesting against this bill, because यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं उनको लगने लगा है कि it may, it may create a problem in future for the people, या फिर for the people of Assam, because of या by introducing this bill. So काफ़ी मतलब जो हम बात कर रहे हैं बिल का, दैट वाज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, बट यहाँ पर जो बात प्रोटेस्ट की बात करें, दैट मीन्स यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात किया जाता है, जो आखिरकार 2020 में जाके क्या है ये एक्ट रूप ले लिया था, एंड जिसमें बांग्लादेश खासकर, इट्स नॉट ओनली अबाउट बांग्लादेश बट इट्स ऑल अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज, जहाँ पर सेवरल लाइक परसिक्यूशंस हुए थे रिलीजियंस के नाम पे. सो अदर देन मुस्लिम्स, सभी लोगों को इंडिया पर एक सिटीजनशिप देने की वादा किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब हम नज़र डालते हैं टुवर्ड्स टू इम्पॉर्टेंट मेमोरियल अवार्ड्स. नंबर वन इज़ R.N. Borua Memorial Award, and this has been given to the for the best reporting on environment, tourism, conservation of nature and wildlife for 2018 to 19, awarded to freelance journalist Ranu Borua. साथ में और एक को दिया गया था अवार्ड, दैट इज प्रतिभा बोरुआ मेमोरियल अवार्ड, एंड दिस वाज गिवन टू अरूप शंदिलिया ऑन अपलिफ्ट ऑफ द पुअर एंड नीडी. नाउ कमिंग टू द पॉइंट अगेन अबाउट द जीएसटी कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट दैट इज रिलीज ऑन द स्टेट्स. यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है कि दिस इज मेनली टॉकिंग अबाउट द स्पेशल विंडो पास, एंड थ्रू द स्पेशल विंडो पास आसाम हैज रेज्ड दैट इज ₹400.24 crore, right? And in the on Wednesday by the center, along with the release of 6 installment of 6,000 crore to the state, that is back-to-back loan to the GST compensation short while. At that time, Assam was also allowed to borrow rupees 1,869 crore, and besides that, there is a Tripura who is again been allowed to borrow, that is rupees 91.20 crore through special window pass. And whereas there are other 5 states which talks about the Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland and Sikkim, they do not have a gap in revenue on account of GST implementation. So they have not been allowed to make any additional borrowings through this window pass. And coming to the point of Mount Everest, so which is a new height, and it is said that it is increased by 8,848.86 meters, and then the upgrade height is 0.86 meter, and if we convert it into a feet, then you will find that it is of 29,032 feet. Okay, coming to the point of again the Assam flood, which is one of the most important topic for civil service exam, mainly for APSC. So every time, whether it is in prelims or mains or interview even, right? So there are a lot of these questions actually held that potentiality that the questions to be asked to the students. So here we have that the Northeast Water Management Authority, right? So under the chairmanship of Vice Chairman of Niti Aayog, and the authority is working to formulate a long-term solution in deal with flood and erosion. So ultimately, the problem of flood, that means Assam, every year we see that the problem of flood is quite large, and then people in every year they face this such a big hazard. So there is no other way. So there is no other further solution. So therefore now the center is coming forward, and then with the alliance of Niti Aayog, the NUMA is trying, and also with Niti Aayog, they are trying together to give a long-term solution. So therefore, this is a very good thing. This is a very good initiative from the side of the center as well as the state, and also good news for the people of Assam. Thank you. That's all for today. And कल इसी समय दोबारा हम लोग मिलेंगे, and then तब तक आप लोग ध्यान दीजिए अपने सेहत को, and then thank you.